हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट, जिसकी टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो पहली यूनिट है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। इस यूनिट से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम विद सुटेबल डायग्राम्स, यानी कि पैरामीशियम में संयुग्मन की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम इन साइकॉन, यानी कि साइकॉन में नाल प्रणाली का वर्णन करिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपकी तीसरी टॉपिक है ओबिलिया, और ओबिलिया से बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न बन सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय मेटाजेनेसिस, यानी कि मेटाजेनेसिस का क्या अर्थ है, एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया, इसे ओबिलिया के जीवन चक्र के संदर्भ में बताइए। तो यह पहला प्रश्न है जो कि मेटाजेनेसिस और लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया पे पूछा जा सकता है, इसे तैयार कर लेंगे। अगर आपके पेपर में ओबिलिया से यह प्रश्न नहीं बनता है तो ओबिलिया से जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह है एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबिलिया कॉलोनी, यानी कि ओबिलिया कॉलोनी की बहुरूपता को समझाइए। तो यह थे यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें खासकर पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा ओबिलिया से पॉलीमॉर्फिज्म को आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो सेकंड यूनिट है टीनोफोरा टू निमेथे हेलमिंथस, और इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला प्रश्न है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, यानी कि संघ टीनोफोरा के विशिष्ट लक्षण लिखिए। वही बात करें सेकेंड यूनिट के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम, यानी कि टीनिया सोलियम के प्रजनन तंत्र का वर्णन करिए। और टीनिया सोलियम से बेसिकली जो दूसरा क्वेश्चन है वह प्रायः पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड सेगमेंट ऑफ टेप वार्म, यानी कि फीता कृमि के परिपक्व खंड का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपसे मिड टर्म पेपर में भी और इसके अलावा आपके मेन पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था संघ टीनोफोरा के विशिष्ट लक्षण वाला, तो यह प्रश्न आपसे 60 टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि 5 या फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात करें यूनिट सेकंड के थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली यह है कि गिव एन अकाउंट ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, यानी कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स की आकारकी का वर्णन करिए। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स से सामान्यतः दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न या तो उसकी मार्फोलॉजी से पूछा जा सकता है या फिर दूसरा प्रश्न उसके लाइफ साइकिल से, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो तीसरी यूनिट है एनालिडा। तो एनालिडा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोकून फॉर्मेशन इन लीच, यानी कि जोक में कोकून निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन आपसे 60 टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि 5 या फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा जो हीरोडिनेरिया से क्वेश्चन बनता है वह है गिव एन अकाउंट ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ हीरोडिनेरिया, यानी कि बेसिकली इसमें आपको हीरोडिनेरिया के सेगमेंटेशन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना रहता है। तो यह दोनों क्वेश्चन हैं जो कि हीरोडिनेरिया से पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपसे 2 नंबर ये के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है बोट्रॉइडा टिश्यू से आप क्या समझते हैं, इसके अलावा हीरोडीन क्या होता है तथा मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लीच क्या होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर थर्ड के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो फोर्थ यूनिट है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्क्राइब द सिफाइलिक एंड थोरेसिक अपेंडेजेज इन प्रॉन, यानी कि प्रॉन या फिर पैलियोमॉन में सिफाइलिक और थोरेसिक अपेंडेजेज की व्याख्या करिए। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा प्रॉन से आपका नर्वस सिस्टम भी पूछा जा सकता है, यानी कि राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन नर्वस सिस्टम इन प्रॉन, यानी कि झींगा में तंत्रिका तंत्र का वर्णन करिए। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि प्रॉन से बनते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लेंगे, खासकर सेकेंड क्वेश्चन। बात करें यूनिट नंबर फिफ्थ की, तो पाँचवीं यूनिट है मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। इस यूनिट में जो पहला प्रश्न है वह है डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला, पाइला में श्वसन अंगों तथा श्वसन क्रियाविधि का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न बनता है पाइला से वह है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम इन पाइला, यानी कि पाइला में तंत्रिका तंत्र का वर्णन करिए। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसे तैयार करने के बाद आपके पास समय बचता है तो आप नर्वस सिस्टम को भी देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बात करें 5वें यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो प्रश्न है डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन पेंटासिरास विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी कि पेंटासिरास में जल संवहन प्रणाली का चित्र सहित वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे हैं जो कि बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, कैनाल सिस्टम इन साइकॉन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन पेंटासिरास, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें 6th यूनिट की, तो यूनिट नंबर 6 है वेक्टर्स एंड पेस्ट्स। तो इस यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ गंदी बग एंड राइट अबाउट दियर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि गंदी बग के लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखिए और इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल को बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है गिव एन अकाउंट ऑफ मॉस्किटोज बाइट एंड दियर कंट्रोल, यानी कि मच्छरों के काटने और उनके नियंत्रण पर लेख लिखिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, खासकर पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7th और 8th की, तो 7th और 8th यूनिट के अंतर्गत बेसिकली आपका इकोनॉमिक जूलॉजी आता है। और इकोनॉमिक जूलॉजी से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आपके पेपर में पूछा गया है वह है डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ लेबर इन हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में श्रम विभाजन का वर्णन करिए। या फिर इसी प्रश्न को दूसरे लैंग्वेज में पूछा जा सकता है राइट ए नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, यानी कि मधुमक्खी के सामाजिक संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो यह क्वेश्चन है जो कि हनी बी से पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपका मत्स्य पालन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें क्वेश्चन आपका बन सकता है डिस्क्राइब ब्रीडिंग इन फिशेस बाय हाइपोफाइसेशन, यानी कि हाइपोफाइसेशन द्वारा मछलियों में प्रजनन का वर्णन करिए तथा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है, तो जिसे आप तैयार कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।